में प्रश्न पत्र में भी होने को गड़बड़ी नहीं कहा जा सकता। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि जब वह कानून की पढ़ाई कर रहे थे तब कॉलेज के बाहर एक दुकानदार संभावित सवालों की किताबें बेचता था। हर परीक्षा में उसी से कुछ न कुछ सवाल आ जाते थे। भैया सैल्यूट जस्टिस साहब, जस्टिस मनमोहन साहब बचा लिए। हम लोग को तो ये निपटाने के चक्कर में था सर। और इतना ही नहीं, जब सवाल पूछा गया तो बहुत सारे शिक्षकगण हमको टीचर्स के ग्रुप से बाहर निकाल दिया। पहले जो एसोसिएशन होता है उससे हमको बाहर निकाल दिया बाहर, क्योंकि हमारे पास दबाव इस बात का था कि आप फीस बढ़ा दीजिए, हम लोग भी बढ़ा देंगे। आपके मजबूरी में हमारे पास आना पड़ता है। और ना तो सवालों आ गया, आप तो लिखवा और नहीं आता है, पूछता है काहे पढ़े आपके पास। सवाल हुए से, प्रैक्टिस सेट वहीं पे, टेस्ट सीरीज वहीं पे, क्वेश्चन वहीं पे, फीस भी कम वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, भोज भी वहीं पे, बियाह करा देंगे वहां पे। तो काहे पढ़े हम, नहीं समझ आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन टेंशन होता है बाबू, तो हमको भेजे लोग, सर आपके ऊपर भी जांच होगा सुप्रीम कोर्ट में। तब तक कोई मम्मी के पास भेज दिया, मम्मी इस सब में देखते रहती है, आपके ऊपर भी कोई दिक्कत होगा तो माँ देखते रहती है। माँ लोग बड़ी इमोशनल होती है, क्या कर रहा है बाबू, ये सब लोग का ये ना कहना है कि फीसवा बढ़ा दो। तो मम्मी से पूछे थे कि मम्मी हमारा पढ़ाई काहे छूटा था, इसी की वजह से। हमारे 2 छोटे भाई थे, उनकी पढ़ाई स्कूल से 1 साल के लिए नाम काट के हटा दिया गया था, 1 साल के लिए, ताकि वो फीस हमें दिया जा सके, हम पढ़ सके। समझ आएगी नहीं गया, बड़ा अजीब लगता है। तो हम, ऐसा नहीं है कि आप लोग के पास कोई अंबानी अडानी के घर के आप लोग हैं, बहुत की समझ, खास करके लड़की लोग में, आप लोग में अगर बहुत सारा फीस, अगर हम लाख रुपया बीपीएससी का फीस कर दें, आधा लड़की आधा ना, उन लोगों को देखते हैं तो जब आप लोग का चेहरा देखते हैं कि उम्मीद के नजर से देखते हैं ना, कहते बाहर में जाए सभी सब। पर आप लोग हैं तो टेंशन नहीं समझे, जब आप हैं तो फिर दूसरे की जरूरत भी नहीं, रहो तुम यहाँ। तो ये आप लोग को देखो, पहले हम ये सारे लोगों को, बच्चों को ये देते थे, लेकिन बच्चों ने मिसयूज किया, सर घर छूट गया है, हमको नहीं मिला, ये दिमाग खराब करके रख दिया। तो आप इसको परचेज करोगे कॉपी है, क्योंकि ऐसी ही कॉपी आपको एग्जाम में मिलेगी, सो दैट आपको आदत कॉपी जमा जांच करके मिल जाएगा, अगले दिन टॉपिक में मिल जाएगा। ऐसे आज आप और इसको लिखें और अगले दिन क्लास करने आए, कॉपी जमा कर दिए, भर मन क्लास किए, चले गए, फिर देखें कि आपकी कॉपी जांच हो चुकी है और नया टॉपिक भी मिल गया, उसको लिखिए, फिर जांच कीजिए। बट ये डे 1 से नहीं होता है, पहले 3-4 मंथ का आपका क्लास कंप्लीट हो जाता है तब, ताकि आप लिखने की स्थिति में हो जाते हैं। तो मेंस इंटरव्यू कहीं तक में कोई समस्या तो बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कितना 50% एनफ हो गया, 50% दिमाग में बैठा के, 50% ठीक है। मैथ रीजनिंग करता है तो टेंशन नहीं, मैथ रीजनिंग सब चीज का क्लास चलेगा। हम आपको बता दिए जहां से फेल नहीं होगा। मैथ रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आता है, टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है, पूरा मैथ नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 13 चैप्टर पढ़िएगा, 8 क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन हम कहते हैं छोड़ दीजिएगा। पूरा मैथ पढ़िएगा तो पूरा मैथ और रीजनिंग मिला के आपको 75 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 75 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं, 75 चैप्टर, तो आपको आप बनाएंगे 10 नंबर, 10 क्वेश्चन। हम बोलते हैं कि 13 को पढ़ लो, बना लोगे 8, कौन सा बनाओगे? आई पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। याद रखना 30% सिलेबस ही सिलेक्शन दिलाता है, बस जिसको 30% पता है सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग पगला है जो कहते हैं कि यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, चिल्ला रहे थे लोग। अच्छा, कई लोग ही कह रहे थे चिल्ला रहे तो नहीं, 5 महीना से चिल्ला रहे हैं, सब लोग को लग रहा था ये है। अरे भाई कहां से पूछेगा वो? एक खाना